हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने एनसीईआरटी की एक्सेस मिसलेनियस शुरू की थी। तो लास्ट लेक्चर तक हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो नाउ वी हैव, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल बिटवीन द लाइंस। हम जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं इस बार एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन्स कोई भी सिलेबस में नहीं है, कट गए हैं। फर्दर हमें कभी भी ये टाइम लगेगा, हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। Find the equation of line parallel to x-axis and passing through origin तो हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन पॉइंट से पास करती है। तो याद करिए, लाइन एक पॉइंट से पास करे तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे a b c। तो बच्चों, लाइन अगर x1 y1 z1 से पास करे और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है a b c, तो लाइन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म से हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसने लाइन की बात की है। तो हम लाइन की इक्वेशन पे आ जाएंगे। तो राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन कौन है? 0 0 0 एंड उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन है? डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0। क्यों 1 0 0? रीजन लिखो, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू x-axis and direction ratios of x-axis क्या होते हैं? 1 0 0। याद करिए, x-axis की बात करते हैं। चलो हम वापस आपको रिकॉल करते हैं। ये x-axis, ये y-axis, ये z-axis। हाँ जी बच्चों, कोई भी लाइन अगर x-axis के साथ एंगल अल्फा बना रही है, y-axis के साथ एंगल बीटा बना रही है और z-axis के साथ एंगल गामा बना रही है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ऐसे निकालते हैं। सबको याद है। अब लाइन खुद एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी? 0 डिग्री, तो कोस 0 आ जाएगा अल्फा। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी? 90 डिग्री, तो कोस 90 आ जाएगा। वही लाइन एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगी, तो हमारे पास cos 0 1 होता है, cos 90 0, cos 90 0। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन, यहाँ पे गिवन है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो या बराबर हो। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, तो तभी तो हमने इसके ए बी सी की वैल्यू 1 0 0 लिखी। समझ आया सबको? वंस मोर, हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है। कोई भी लाइन किसी x1 y1 z1 से पास करे, उसकी इक्वेशन ये वाली होती है। हाँ जी बच्चों, तो हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 0 0 0 से पास करती है और जिसके डायरेक्शन रेशियो a b c गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल या प्रोपोर्शनल हो। हाँ जी बच्चों, और हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। हमें इस बार लाइन कौन सी है? जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं? cos 0, हाँ जी, cos 90, ये आपको डिस्कस कर दिया, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 1 0 0। तो हमें लाइन पता चल गया कि 0 0 0 से पास कर रही है। हाँ जी, 0 0 से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 है। इज गिवन बाय, क्या लाइन होगी? हाँ जी बच्चों, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, नीचे ए बी सी की वैल्यू 1 0 0। खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ आई सबको?
तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, तो क्वेश्चन हमने कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर दिया। आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। नाउ वी है क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन 5 अगेन वो एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में बात कर रहा है। तो हमने अभी बताया आपको इस साल सिलेबस में आपके एंगल्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस से कट गया है। क्वेश्चन 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ लाइंस x minus 1 over minus 3, y minus 2 over 2k equal to z minus 3 over 2, and another line x minus 1 over 3k, y minus 1 over 1, z minus 6 over minus 5. If given that these lines are perpendicular, find the value of k. हम जानते हैं दो लाइंस, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर मान लो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, अगर हमें फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है a1 b1 c1 और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है a2 b2 c2, तो दो लाइंस तभी परपेंडिकुलर होती है अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। तो बच्चों गिवन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले लाइंस की बात करते हैं। लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, नीचे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो क्या ये लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक कर लेंगे। गिवन लाइंस आर, हाँ जी बच्चों, x माइनस 1, यस, इससे कंपेयर हो रही है, तो ये फर्स्ट लाइन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और सेकंड लाइन कौन सी है, ये भी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो रही है, तो ये भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो नाउ हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, तो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होते हैं। तो इस लाइन में ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 लिखेंगे। लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर हम कहेंगे, बोलिए, -3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into -5 is equal to 0, ब्रैकेट्स ओपन किया, -9k plus 2k minus 10 equal to 0, तो -7k equal to 10, हमें k की वैल्यू चाहिए थी, इट कम्स टू बी -10/7। समझ आया बच्चों सब? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है -10/7। तो नाइन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों मिसलेनियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सम से ये सारे, इससे ये फायदा है कि आपका ये चैप्टर वाइज हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है तो लाइन के फॉर्मूले, अगर प्लेन के क्वेश्चन है तो प्लेन के फॉर्मूले। क्वेश्चन 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। अब इसने बोल दिया कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 1 2 3 and perpendicular to the plane। तो लाइन गिवन है एक प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो एक पॉइंट से पास करती है। तो बच्चों एक लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करे तो लाइन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1, हमें यहां पे पहुंचना है, लेकिन उसने बोला है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होती है लाइन की इक्वेशन, अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती है, याद करिए, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये याद है सबको, ओके, समझ आया सबको? फाइन। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे x1 y1 z1 और उसके डायरेक्शन रेशियोज पता लग जाए तो लाइन की इक्वेशन ये होती है। पर उसने बोला है हमें लाइन वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो याद करें लाइन में हमने वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन ये याद की थी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो फाइन, तो अब हमारे पास इक्वेशन चाहिए लाइन की
जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो बच्चों हमें ए वेक्टर गिवन है, हमें गिवन है कि लाइन जो है परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो देखिए इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, तो सबसे पहले क्यों ना हम जो वेक्टर फॉर्म दी हुई है उसको, हाँ जी बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में ले आते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। उसके लिए हमने आर की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर दी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी हमें वेक्टर फॉर्म गिवन हो हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में इसलिए लाते हैं क्वेश्चन सोल्व करना समझना आपको आसान हो जाता है। तो हमने आर की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट की, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, आई वाला कंपोनेंट आई के साथ प्लस जे वाला कंपोनेंट जे के साथ, डॉट प्रोडक्ट सबको बोलना आता है। तो बच्चों इक्वल टू -9, इधर कितना बन गया x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू -9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, हाँ जी, गिवन प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो क्वेश्चन है हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये निकालनी है जहां ये निकालनी है, और गिवन है कि लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों सोचो, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मान लो ये प्लेन है, मान लो बोर्ड पे काम कर रहा हूं, इस प्लेन, इसको हम प्लेन बोलते हैं। ओके, सो ये प्लेन है और कोई लाइन है, सपोज करो ये मार्कर, मान लो कि ये एक लाइन है, तो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, ये सिचुएशन है। बच्चों अगर प्लेन के नॉर्मल की बात करें तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो जो भी नॉर्मल होगा प्लेन के वो ऐसा होगा, ऐसा, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है वो भी ऐसे होगी। तो प्लेन का नॉर्मल, जो भी प्लेन का नॉर्मल होगा और जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होगी आपस में पैरेलल होगी। क्वाइट ऑब्वियस। वंस मोर, हम जानते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसे नजर आएगी और प्लेन के जितने भी नॉर्मल लाइंस हैं वो भी ऐसे आएंगी। तो प्लेन के नॉर्मल लाइंस मतलब परपेंडिकुलर लाइंस जो भी होगी वो प्लेन के गिवन परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल होगी। क्वाइट ऑब्वियस। आई होप क्लियर। तो हमें इक्वेशन लाइन की निकालनी है, हाँ जी बच्चों, जो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो लाइन प्लेन के जितने भी नॉर्मल लाइंस है उसके पैरेलल होगी। क्वाइट ऑब्वियस। हम जानते हैं हियर जो प्लेन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, हियर 1 2 -5 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये सबको पता है, काफी बार डिस्कस किया है। जो भी प्लेन की इक्वेशन होती है उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जो भी प्लेन के नॉर्मल लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 2 -5। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, हाँ जी बच्चों, जो लाइन गिवन लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन है उनके डायरेक्शन रेशियो ये होंगे। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होंगे? आर। सिर्फ समझ आने की बात है, क्वेश्चन काफी आसान है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन इज, लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? इस पॉइंट से पास कर रही है, हाँ जी बच्चों। और उसके डायरेक्शन रेशियोज कौन है? उसके डायरेक्शन रेशियो कौन है? अभी निकाले हमने, ये 1 2 -1। तो वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म तो ये होती है, तो ये लिख लो, फाइन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है? लाइन जिससे पास कर रही है। किस पॉइंट से पास कर रही है? 1 2 3 से। इसका पोजीशन वेक्टर सबको बनाना आता है। कैसे बनाते हैं? 1 i, इनके साथ i j के लगा दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो, ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बन गया। लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो बच्चों बी वेक्टर कौन है? जो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनता है। तो डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं? ये वाले। तो इनका वेक्टर बना लो, पोजीशन वेक्टर। तो फटाफट मैं इस क्वेश्चन को फटाफट आपको एक बार जल्दी फिर से समझाता हूं। तो दिस इज द आंसर। हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो जब भी लाइन बोलेंगे तो लाइन के फॉर्मूले, फाइन,
तो लाइन एक पॉइंट से पास करती है, उसकी ये लाइन की इक्वेशन होती है। वेक्टर फॉर्म में ये होती है। तो ए वेक्टर कौन होता है? जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। और बी वेक्टर कौन होता है? ये पोजीशन वेक्टर्स, ये डायरेक्शन रेशियोज का पोजीशन वेक्टर। आप इसको एम भी बोलते हैं ना, याद कर आ जाएगा आप सबको। हम एम से डिनोट करते हैं जहां बी से, वाली से सेम थी। तो बच्चों लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, ये ए वेक्टर मिल गया। अब एम वेक्टर चाहिए। एम वेक्टर कौन है? डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसका पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये सिचुएशन है बस। तो प्लेन की इक्वेशन ये वाली है, हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। तो इसके कोएफिशिएंट्स 1 2 -5 ये कौन है? प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन है? हाँ जी, जो हमें चाहिए, तो उसके डायरेक्शन रेशियो। तो उसके डायरेक्शन रेशियो कौन है? 1 2 -5। अब लाइन की इक्वेशन पे जाओ, r = a + लैम्डा टाइम m। तो a कौन है? ये 1 2 3 जिससे लाइन पास कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर 1 9 + 2j + 3k। m कौन है? जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? जो प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, वो कौन है? 1 2 -5, उसका पोजीशन वेक्टर 1 9 + 2j - 5k। तो आज हमने बच्चों 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक इन सम्स की प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।